हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नीट में जो आपका फिज़िक्स वाला सेक्शन होता है उसको आपको कैसे जो है टैकल करना चाहिए। आई मीन हम में बहुत डर रहता है कि जो फिज़िक्स है उसको कैसे सॉल्व करें। और ज़्यादातर जो है हमारी जो सिलेक्शन रुकती है वो फिज़िक्स की वजह से ही रुकती है। कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी हमें जो है पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से। तो ये सभी सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में जो मेरा एक्चुअल पेपर है नीट का वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसमें दिखाऊंगा कि ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे प्लेस किए हुए हैं और जो है उनको कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस भी करूंगा जो कि आप देखोगे कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे और उनमें आपको जो है ना कैसे अप्रोच करना था। एंड कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे तो उनको कैसे जो है टैकल करना चाहिए। तो ये आपको मैं सारा दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 150 अराउंड स्कोर किया था। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कि क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को मार्क करना आना चाहिए। क्वेश्चन को मार्क करना इन द सेंस कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो तब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई मेरे पास कितना टाइम है और उस हिसाब से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल क्या करोगे काम, जैसे मान लो आपके पास में कोई छोटा सा क्वेश्चन लिखा है 2 लाइन्स का और आपने वो जल्दी जल्दी से पढ़ लिया। आप जल्दी जल्दी वो सॉल्व करोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कि आपके पास में आता है जो कि बड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लेंथी प्रोसेस दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है उस टाइम। आप जल्दी जल्दी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप आगे बढ़ोगे तो आप चूज़ करोगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं, उनको आप जल्दी जल्दी से कर लोगे और जो बाकी बचेंगे उनको आप सेकंड गो में कर लोगे, ठीक है। और साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एक मार्क वाला याद रखना है आपको कि क्वेश्चन को आपको मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे मार्क किया है। कि आप जो है सर्कल मार्क करोगे क्वेश्चन पे, जो कि आपको लगता है कि यार ये मुझे आएगा, लेकिन अभी जो है ना ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें टाइम लग सकता है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा कि कैसे करना है पूरा, लेकिन पता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन की होती है कि जो आपको पता है ये बिल्कुल भी नहीं आने, या तो क्रॉस कर दो या फिर कुछ टच मत कर लो उसके साथ। आपको पता ये मेरे से नहीं होने वाला, तो उसके साथ आप जो है टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ना ही आप ना जो है मेंटल ब्रेक डाउन होने दोगे। ऐसा नहीं होता कि हमको 180 आउट ऑफ 180 पे श्योरिटी हो कि ये मेरे को आता है, तो उस हिसाब से आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप डायरेक्टली सेक्शन बी पर जाओगे। अब सेक्शन बी में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि भाई वहाँ पर जो है चूज़ कैसे करें क्वेश्चंस को, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो मेरा सजेशन है आपके लिए वो ये है कि मान लो सेक्शन बी है, उसमें से आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको देखो। सबसे पहले आप चूज़ करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ोगे और जो ईजी थ्योरेटिकल होगा ना उसको निपटा लो, ठीक है। इजी थ्योरेटिकल हो गया, फिर इजी न्यूमेरिकल जो है ना वो लाना है। जो है सेकंड लास्ट पे रखा है बिकॉज ये टफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इनके साथ आप कम जो है छेड़ोगे। इससे पहले आप प्रेफर करोगे टफ न्यूमेरिकल अगर होगा ना उसी को प्रेफर करना है, ठीक है। ये वाला थर्ड कैटेगरी टफ न्यूमेरिकल ही अगर होगा थोड़ा सा टाइम खा सकता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल वाला टफ होता है ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और लास्ट में आप प्रेफर कर लेना असर्शन रीज़न, बिकॉज उसमें पहले दो जो ऑप्शन होते हैं ना उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रेफर करना कि असर्शन रीज़न ना ही करे सेक्शन बी में तो ठीक है। बाकी अगर आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो ऑब्वियसली असर्शन रीज़न पर जाना, ठीक है। अगर आप फुल श्योर हो कि ये चीज़ जो है मुझे असर्शन रीज़न आता है तो तब उस पर आप जा सकते हो, ठीक। ये सेक्शन बी का हुआ कि आप जो है क्वेश्चन कैसे चूज़ करोगे इस सेक्शन बी में, राइट। अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरा जो पेपर है सी, आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये यहाँ पर ये सर्कल्स मार्क किए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कल मार्क किया था कि मुझे ये क्वेश्चंस जो है आएंगे, तो उस हिसाब से आप भी देख सकते हो कि जो है ये वाले सिंगल गो वाले क्वेश्चन है मैंने किए हुए हैं। और आप देख सकते हो ये मार्किंग ऐसे ही करनी है। और सेक्शन बी में भी आप देख सकते हो इसमें कि मैंने कैसे ये क्वेश्चन जो है चूज़ किए हैं। तो कैसे मतलब एग्जामिनर आपसे जो है आपको टेस्ट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला ही क्वेश्चन आया था ना ये वाला, ये गलत था। आपको पता है अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो ये वाला गलत था। इसमें अंडर रूट ऑफ 3/5 ऐसा आंसर आ रहा था। यहाँ पर अंडर रूट जो है वो एग्जामिनर लगाना भूल गया था। देन टू आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि देखो यार ये
5 बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है इसके हिसाब से इस वक्त, तो आपको उधर वेट नहीं करना है, ना ही किसी से लड़ाई करनी है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है कुछ, आपको डायरेक्टली टिक करनी है और आगे बढ़ना है। ईजी क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो इसको जल्दी जल्दी करोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने ट्राई की कि पहले तो मैंने सर्कल मार्क किया था, ये मेरे को नहीं आएगा अभी, बट फिर भी थोड़ा सा था मेरे को यार ये मेरे को आता है, तो फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको ट्राई करी थी, फिर लास्ट में देखने में ये गलत हो गया था क्वेश्चन। तो ऐसे थोड़ा सा इन मिस्टेक से बचना है। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है एक नेगेटिव करने का। जैसे ये इस क्वेश्चन को देख लो, इसको मैंने मार्क किया था, सर्कल किया था, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि ये मेरे को आता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट आपको पता है कि ये थोड़ा सा लेंथी होता है। ये मैंने नीचे सॉल्व किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ इसका सोल्यूशन मैंने किया था। तो इसमें थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको लास्ट तक रखना है, ठीक है। लाइक दिस मैंने ये रखा था लास्ट में, पर फिर टाइम नहीं मिल पाया और मैं नहीं कर पाया ये। देखो ये वाला सवाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है ये मैंने मार्क क्यों किया है, बिकॉज ये आपके जो है जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, वो उनसे आया है। ये देखो उससे क्वेश्चन लिया गया है, मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने वही मार्क किया है आपको दिखाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी उसी से है कि जो है इंटेक्स एग्जाम्पल जो है ना सॉल्व्ड जो है उससे आया है, ये भी उससे ही डिराइव्ड है। आप देख सकते हैं इंटेक्स एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यार, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अपनी पिछले वीडियोस में बताता था कि इंटेक्स एग्जाम्पल करो। मैं देखो इंटेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीधी सी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उससे डिराइव किया गया है। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्यों मैंने मार्क किया है यहाँ पर देखना, एक चीज़ समझना, ये डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं जब हम एरर एनालिसिस पढ़ते हैं, उस वाला चैप्टर हम लाइटली लेते हैं। भाई हम लोगों को रोटेशन पढ़नी है, बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो इजी चैप्टर है उस पर कम ध्यान देते हैं, जो कि मैंने भी गलती की थी। और आप देख सकते हो कि ये वाला इतना इजी क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था वहाँ पर। अब देखो गलती ऐसी है कि ये एक्सरे के बारे में क्वेश्चन दिया था और मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया और कर दिया गलत क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। सेक्शन बी में कैसे चूज़ करोगे क्वेश्चन ये देखो, जब आपका क्वेश्चन कोई बन नहीं रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन पर बहुत टाइम वेस्ट किया था और फिर भी मैं ये नहीं कर पाया था, तो कभी नहीं होता है दिमाग में कि कैसे करना है, तो इसलिए इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करनी है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इंडेक्स एग्जाम्पल से ही फिर से डिराइव किया है, तो इनमें ध्यान रखना है आपको। देखो सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, देखो ये सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पर। क्या हुआ है, मैंने जो है गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो भी मेरा आ रहा था A डॉट B बार। अब जब बार रिमूव किया, बार हटाया, तो ये साइन मैंने चेंज नहीं किया, फिर से डॉट ही रखा है। यहाँ देख लो ये डॉट मैंने रखा है ना, उसकी वजह से आंसर गलत हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। इतना इजी क्वेश्चन जो है गेट का क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है, आपको पता है, और वो इजी क्वेश्चन है यार। इस ऐसे इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान रखने ना कैसे क्वेश्चन चूज़ करना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो हुआ होगा, और अगर आपको लगा कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। I'll be meeting you in the next one. Till then, keep learning and keep exploring. Assalamu alaikum.